Hi, I'm Sangeeta Agrawal and coming up with yet another video on an important topic. वक्त घाव को नहीं भरता। हाँ, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, चोट लग जाए और डॉक्टर ज़रूर आपको कहेगा कि समय दीजिए, मैं दवाई दे रहा हूँ, आप समय दीजिए और ये घाव भर जाएगा। बड़े से बड़े ऑपरेशन का घाव हफ्ते में 10 दिन में भर जाता है। लेकिन अगर आपको कोई चुभती हुई बात कह दे, अगर आपके साथ कोई उपेक्षापूर्ण व्यवहार करे, चाहे वो घर में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे सोसाइटी में हो, उसका घाव कभी नहीं भरता जब तक कि आप उस इशू को उसी वक्त रिजॉल्व ना कर लें। वो होता ये है कि वक्त के साथ वो आपके चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, चेतन मन से अवचेतन मन में, मतलब कि कॉन्शियस माइंड से अवकॉन्शियस माइंड में सिंक कर देता है। वक्त के साथ वो जो बात आपके दिलो दिमाग पे असर करी थी वो सिंक होके आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वहाँ पर एक संस्कार बना लेती है। फिर वो आपके हेल्थ, आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सक्सेस सब पे या तो फुल स्टॉप लगा देगी या किसी एक इशू को जो जिस स्पीड से उसको बढ़ना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम लगा देगी। आपकी ज़िंदगी घिसट घिसट के चलेगी। हो सकता है आपकी ज़िंदगी के सारे फैक्टर्स अफेक्ट हो जाए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी का कोई एक फैक्टर अफेक्ट हो जाए। आप अपने बच्चों को बोलते हैं चिल पिल, अरे मिट्टी पाना, अरे बात को आई गई कर, ठंड रख, और हम इशू को रफा दफा कर देते हैं एंड वी स्टार्ट बिहेविंग जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है तो हम भी अपनी जनरेशन्स के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार आपके बच्चे बहुत छोटी सी बात के लिए ऐसे रिएक्ट करते हैं, मतलब आपने बहुत हल्की सी बात की, बहुत हल्का सा मजाक किया, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, किसी के साथ भी हो सकता है, आपने बहुत हल्का सा मजाक किया और उन्होंने एकदम सडन इरप्शन ऑफ एंगर हुआ और उन्होंने बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा गंदा सा रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि उनके मन में, उनके अवचेतन में कहीं ना कहीं किसी हर्ट के संस्कार पड़े हुए हैं जो वो कहीं से भी आए हुए हो सकते हैं। और हम खुद भी कई बार, आपने सुना, अपने मुंह से कई लोगों को बोला होगा, यार कई बार तो मैं बड़ी से बड़ी बात को झेल जाता हूँ लेकिन छोटी छोटी बात कई बार नहीं झेलती। क्योंकि वो जो छोटी छोटी बात आपको लग रही है ना, उनके संस्कार आपके मन में अंदर पड़े हुए हैं। बस एक तीली की ज़रूरत है। एक वो केमिकल रिएक्शन में होता है ना कि वो उसमें एक दो चीज़ें रिएक्ट करती है और एक जरा सा उसमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है और वो कैटलिस्ट उस रिएक्शंस को बढ़ा देता है। तो वो जो छोटी सी बात है वो कैटलिस्ट का काम करती है। मतलब कि वो सब पड़ा तो हमारे मन में ही है, लेकिन किसी की बात से आप हर्ट हो गए, उस छोटी सी बात ने कैटलिस्ट का काम किया। वन थिंग विच माइट हैव बीन कमिंग इन योर माइंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर फॉरगिव करने ही क्यों, चलने दो ना जैसा चल रहा है। थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी, एक दो दिन नींद नहीं आएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, फॉरगिव करना है आपको अपने लिए, आपकी बेहतरी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, कि वो कहीं रुक ना जाए, आपकी वर्ल्डली और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आपको फॉरगिव उसके लिए नहीं करना कि वो कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, उस बारे में तो सोचना ही नहीं। आपको फॉरगिव करना है अपने लिए। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप जाने अनजाने में वही क्वालिटीज़ अपने आप में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्रिएशन के बारे में पढ़ा होगा कि आप इमोशनली किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो चीज़ आपके जीवन में आ जाती है। तो अगर एंगर, हर्टफुल पीपल, इन सब के बारे में आप लगातार सोचते रहेंगे तो वो सब क्वालिटीज़ या तो आपके जीवन में आ जाएंगी या ऐसे लोग आप अपने जीवन में अनजाने में अट्रैक्ट करने लगेंगे। और कल को जो बात आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो इसलिए अपने आप को
हील करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप दूसरे लोगों को उसी तरीके से हर्ट करेंगे जैसे और लोग आपको करते आए हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जिसके पास जो होता है वही दूसरे को देता है। अगर आपसे कोई 100 रुपये मांगे तो आप तभी दोगे ना जब आपकी जेब में 1000 रुपये होंगे, तो आप 100 रुपये दे दोगे, चलो भाई ज़रूरतमंद है दे दो। अगर आपके जेब में पत्थर कंकड़ पड़े होंगे तो कोई मांगेगा तो आप पत्थर कंकड़ दोगे। इसी तरीके से जिसके मन में खुशी है, हैप्पीनेस है, वो दूसरे को हैप्पीनेस बांटता है। बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग, हर्ट पीपल। तो जो आदमी खुद परेशान है वो दूसरे को परेशानी ही देगा। आपका जो इशू है, आपका जो हर्ट है, आप उसी दिन रिजॉल्व कर लिए उसको। उस दिन रात को सोने से पहले कम से कम अपने मन में रिजॉल्व कर लीजिए। हो सकता है आज माहौल गर्म है, 2 दिन माहौल गर्म रहे, किसी के साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप 2 दिन के बाद उसके साथ रिजॉल्व करिए, पर अपने मन में आप सोने के पहले एनालाइज करिए और अपने मन में उस इशू को वहीं के वहीं रिजॉल्व करिए, क्योंकि वो इशू सबसे ज़्यादा आपको ही अफेक्ट कर रहा है, आप ही हर्ट हुए हैं। उसके लिए आपको अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है। अगर आपका व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण है और आप ये जानते हैं कि आई एम कंप्लीट, आई एम होल, आई एम फुल, तो दूसरा कुछ भी कहता रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप वो नहीं है जो वो कह रहा है। दूसरा, अपने आप को अनकंडीशनल लव दीजिए। यू आर अनकंडीशनल लव, यू आर नॉट सोर्स, यू आर अनकंडीशनल लव। तू प्यार का सागर है, आप प्यार का सागर है। सागर में से 1 बाल्टी पानी किसी ने निकाल लिया तो सागर को क्या फ़र्क पड़ता है, सागर में 1 बाल्टी पानी किसी ने डाल दिया तो सागर को क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इतने अनकंडीशनल लव में 1 बाल्टी हेट्रेट की किसी ने या 1 मग बाल्टी हेट्रेट की किसी ने डाल दी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसका बैकग्राउंड एनालाइज करिए कि उसने ये सब सिचुएशन उस अपनी लाइफ में ज़रूर झेली होंगी जो आपको बुरा भला कह रहा है, तो उसके प्रति सिंपैथीपूर्ण होइए और उसको फॉरगिव करने की कोशिश करिए, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। हो सकता है ये शुरू में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, पर ये संभव है। इसके लिए जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन है आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। And slowly you will start forgiving every person who have caused you harm in your life, including you, your younger version, your friends, your relatives and society, किसी ने भी कभी आपको harm किया हो तो। So the 3 things we are going to repeat. I accept myself, I accept everyone. I accept myself, I accept everyone. Write in the comment section, I accept myself, I accept everyone. Number 2, I love myself unconditionally, I love everyone unconditionally. Write in the comment section, I love myself unconditionally, I love everyone unconditionally. Number 3, I forgive myself, I forgive everyone. Write in the comment section, I forgive myself and I forgive everyone. Keep doing this for 21 days before you sleep, after you get up, and you will be a new person. Be blessed everyone. Thank you very much for watching.